धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। इस धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर बढ़ता बिहार में। राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति स्कूलों को नवोदय विद्यालय की तर्ज पर विकसित करेगी। सूबे में लगभग 65 ऐसे स्कूलों के संचालन के लिए नवोदय स्कूलों की तरह एक कमेटी बनेगी। इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को पासबुक बांटने के लिए सूबे के सभी प्रखंडों में 7 फरवरी को विशेष वितरण शिविर का आयोजन होगा। सूबे में इसी वर्ष 10 एग्री बिजनेस सेंटर PPP मोड में खोले जाएंगे। राज्य सरकार की बिहार में 100 एग्री बिजनेस सेंटर बनाने की योजना है। प्राथमिक मध्य और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान और 6 प्रीमियर सेवाओं को 8,000 से 13,500 का वेतनमान को कैबिनेट ने दी स्वीकृति। मंत्रिमंडल ने बेनीपुर नगर पंचायत को नगर परिषद तथा बिहटा, नौबतपुर, विक्रम और रजौली को नगर पंचायत का दर्जा देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मंत्री परिषद द्वारा कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए 20 करोड़ रुपए और परिवहन निगम कर्मियों के वेतन के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। हाईकोर्ट में सरकारी मुकदमों के संचालन के लिए नियुक्त कनीय अधिवक्ताओं को अब दैनिक एडमिशन और सुनवाई के लिए 600 रुपए मिलेंगे। कोसी नदी के पूर्वी बांध की मरम्मत पर 27 करोड़ 2 लाख रुपए और बूढ़ी गंडक के बाएं तटबंध को ऊंचा और मजबूत करने के लिए 22 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का प्रतिशत तेजी से घट रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के वार्षिक सर्वेक्षण एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन के रिपोर्ट 2008 में हुआ खुलासा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 जनवरी को गोपालगंज बेतिया के बीच पुल के शिलान्यास के साथ विकास यात्रा शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री 24 जनवरी तक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर के गांवों में अधिकारियों के साथ टेंट लगाकर रात गुजारेंगे। आइए देखते हैं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों को अपने दूसरे सेगमेंट प्रगति बिहार में। राज्य सरकार बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे बिहार के खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिल सके और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं में बिहार का नाम रोशन कर सकें। इसी क्रम में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना का शुभारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत स्टेडियमों का निर्माण, जीर्णोद्धार और विकास, आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब प्रांगण में 70वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से पुरुष वर्ग में 31 और महिला वर्ग में 26 टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल RL भाटिया द्वारा किया गया और इस मौके पर बिहार की खेल मंत्री श्रीमती रेणु देवी भी उपस्थित थीं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए खिलाड़ी बिहार में मिले सम्मान और सुविधा से काफी प्रभावित दिखे। जो अरेंजमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है वो जल्दी कहीं मिलता नहीं है। अच्छा होटल है,
अच्छा खाना है, अच्छा रहना है और साथ में जो भी ज़रा छोटी सी शिकायत होती है उसको तुरंत दूर किया जाता है। हमने बिहार के बारे में सुना था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, बट अभी सब कुछ कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है, सब लोग आराम से रह रहे हैं, सो अच्छा है बिहार। राज्य सरकार द्वारा स्टेडियमों के निर्माण, जीर्णोद्धार और विकास से आने वाले समय में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन संभव हो पाएगा। बिहार के विभिन्न जिलों में हो रहे प्रगति कार्यों पर आधारित है हमारा अगला सेगमेंट ग्रामीण बिहार। आइए देखते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा वंचित और प्रताड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए औरंगाबाद के दाऊद नगर में अल्प आवास गृह का संचालन किया जा रहा है। यहाँ घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या घरेलू विवाद से प्रभावित वैसी महिलाएं जो अपने घर में असुरक्षित महसूस करती हों, उन्हें 6 मास से 3 वर्षों तक के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ वैसी महिलाओं और बालिकाओं की भी रहने की व्यवस्था है जो भावनात्मक तनाव से पीड़ित हो या उन्हें नैतिक खतरा हो। थाना को पहले इंफॉर्मेशन करते हैं कि वो हमारे यहाँ किसकी बेटी है, किसकी बहू है, कहाँ की रहने वाली है, ये सारा चीज़ हम लोग लिखित डॉक्यूमेंट्स थाना को देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको नोटरी कराते हैं कोर्ट से। अल्प आवास गृह में महिलाओं और बालिकाओं की चिकित्सा और शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इस केंद्र में उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे वो सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग इत्यादि जैसे हुनर सीखकर स्वतंत्र रूप से अपना जीविकोपार्जन कर सकें। अल्प आवास गृह में लाभार्थियों के 5 वर्ष तक के बच्चों को माता के साथ रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और उनके शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अन्य स्थानों पर भी इस तरह के अल्प आवास गृह की व्यवस्था की जा रही है। हर बार की तरह हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बिहारी प्रतिभा से अपने अगले सेगमेंट बिहार प्रतिभा में। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सदियों से अग्रणी प्रदेश रहा है। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व के छात्रों को ज्ञान की ज्योति दिखाते रहे हैं। यहाँ शीलभद्र जैसे महान गुरु हुआ करते थे, जो प्रसिद्ध चीनी यात्री और लेखक श्वेनजांग के गुरु थे। आज भी इसी श्रृंखला में बिहार में अनेक ऐसे नाम हैं जो पूरे देश के छात्रों को अपनी मेहनत और ज्ञान से प्रकाशित कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर आसीन डॉक्टर केसी सिन्हा में गणित की अद्भुत प्रतिभा है। पढ़ते समय मैट्रिक के बाद उसके रिजल्ट के आधार पर मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिला और वो लगातार कंटिन्यूड रहा। पीजी में भी मेरिट स्कॉलरशिप मिला और उसके बाद रिसर्च करते समय CSIR का स्कॉलरशिप मिला जो भारत सरकार देती है। 30 वर्षों से पहले आरा और अब पटना में छात्र छात्राओं को निरंतर प्रोत्साहित कर उन्हें और बेहतर शिक्षा प्रदान करने में जुटे हैं। हमारा पहले से ही टीचिंग में बहुत जाने की इच्छा थी और विद्यार्थियों को पढ़ाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है और हमारा यह मानना है अगर शिक्षक विद्यार्थियों को मन से पढ़ावें तो अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे और बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। अब तक डॉक्टर केसी सिन्हा की 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर सिन्हा पिछले 3 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रगति से काफी खुश नजर आते हैं। बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने का उनका सपना पूरा होता दिख रहा है और उन्हें यकीन है कि अगर इस प्रदेश के लोग सरकार के साथ मिलकर काम करें तो बिहार शीघ्र ही देश के अग्रणी प्रदेशों में एक होगा। बिहार सरकार का
प्रयास बिहार को विकसित राज्यों के दर्जा में लाने का जो प्रयास है वो सराहनीय है और इसके लिए सरकार ठोस काम करना शुरू कर दी है जो दिखलाई भी पड़ने लगा है और हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 साल में विकास का और कार्य होगा, बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ खुलेंगे। और अंत में देखिए बिहार धरोहर और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब हमें शीघ्र भेजिए इस पते पर। पिछले एपिसोड में दिखाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर आरा में अवस्थित है और अब आज का सवाल, राजगीर के पहाड़ियों के बीच स्थित इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने बहुत समय बिताया था और यहाँ धर्म उपदेश भी दिए थे। आपको बताना है कि इस पर्वत का नाम क्या है। अपने जवाब हमें इस पते पर भेजिए। बिहार वीडियो डायरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना 15। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर से मुलाकात होगी बिहार वीडियो डायरी में। तब तक के लिए जय बिहार।